पर ब्रजरानी को आज तक पता नहीं है। ब्रजरानी समझती है बड़ा भोला है। एक बार चलती है, हम सब लोग ब्रजरानी को बताती हैं कि कितना है चतुर है, चंचल है और कितना उपद्रव करता है। ब्रजरानी को भी तो पता चलना चाहिए कि उनका लाला कैसा है। और किशोर को भी मात किए हुए है। ऐसी लीलाएं कर रहे हैं कि किशोर को भी मात किए। 2 वर्ष के मात्र हैं लाला भी। गोपी जनों के प्राणधन, संपूर्ण ब्रजमंडल इस नील कमल के प्रेम पराग का भ्रमर है। संपूर्ण ब्रजमंडल, संपूर्ण ब्रज गोपियों का हृदय श्री लालजू महाराज ने चुरा लिया है। वो बूढ़ी हो, किशोर अवस्था की हो, यौवन हो, गोपीजन प्रातःकालीन वेला पर सब यशोदा मैया के आंगन में खड़ी हो जाती। कैसे आना हुआ री है? कहां? शुद्ध नहीं है। अब बहाना बना, मैया आपके घर में ये है क्या? हाँ, ये तो तेरे भी घर में हमने देखा था। और दृष्टि डाल, कहां है नंद नंदन? किसी कुछ लेने के बहाने से, किसी न किसी बहाने से प्रभु के दर्शन करने के लिए भीड़ लग जाती है यशोदा मैया के द्वार पर। जो देखती है अपना सर्वस्व, तन मन प्राण सब। और कितने वर्ष के? 2 वर्ष के। चाहे वो घर में हो तो संगोष्ठी हो रही, 10-20 गोपी बैठी। यमुना के पावन तट पनघट पर हो तो गोपियों की गोष्ठी हो रही, उसमें चर्चा श्री कृष्ण की हो रही। श्री कृष्ण का चापल्य, तिरछी चितवन, मंद मुस्कान, सब गोपियों के चित्त का अपहरण किए हैं। नीलमणि मेरे घर में आज आए और ऐसी ऐसी लीला की। सखी मेरे भी घर में आए और ऐसा ऐसा। सखी मेरे भी घर में आए, ऐसी सब वार्ता कर रही। दूसरी कहती है तुम्हारे घर में आए तो मेरे घर में क्यों नहीं आए? क्या मैं इतनी अभागिनी हूं कि मेरे घर में कभी नहीं आएंगे? दूसरी कहती है सखी निराश मत हो, वो अवतरित ही हुए हम सब ब्रजवासी जनों को सुख देने के लिए, जरूर तेरे घर आएंगे। कोई दधि मंथन कर रही, घर 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 शब्द निकल रहा है। दधि मंथन करते करते विचार करती है कि प्रभु बहुत सेवा गायकी की है, बहुत मीठा दूध, बहुत सुंदर दही जमाया है, बहुत सुंदर माखन। प्रभु आओ, हम छुप जाएंगी और आप मनमानी भोग लगाओ सखाओं के साथ। आप पाओ, खेलो, मैं आपको देखूं और फिर आपको पकड़ूं, फिर आपका भयचकित रूप देखूं। इधर लालजू प्रातः काल उठे और देखा जगह जगह मैया ने दीप जला रखे, सब दीपक बुझा दिए और गए जहां माखन का भंडार माटों में था। निश्चिंत होकर माखन खाया और सब माट फोड़ दिए। मैया को बड़ा सुख मिलता था, गुस्सा नहीं आती थी, बड़ा सुख। मेरा लाला चंचल हो रहा है, मेरा लाला बलवान हो रहा है। दीपक बुझा करके अंदर भवन में जाकर सब माट फोड़ डालते, फिर हाथ में माखन लिए हुए निकलते हैं। यशोदा मैया रूप देखती है, ओ मेरे लाल, निहाल हो जाती है। गोप सुंदरी 10-5 एकत्रित हो गई, कहने लगी बहन ये लालजू की जो लीला है, ये हमारे प्राणों का ऐसे अपहरण किए हैं कि दिन भर कुछ सूझता ही नहीं है। दूसरी कहती है मेरे घर एक समय प्रभात के समय आए। दूसरी कहती है मेरे घर प्रभात में नहीं आए, संध्या के समय आए। निशा काल था, ब्रजपुर में थोड़ा अंधेरा छा रहा था। ये यशोदानंदन मेरे घर पधारे, ओह उनकी वो श्याम शोभा, मैं ठगी सी रह गई, खड़ी रह गई। मैंने देखा द्वार पर आए और भीतर की ओर आए, इतना ही देख सकी। फिर तो सकी पता नहीं क्या उसने जादू कर दिया मेरे नेत्रों में कि मुझे दरवाजा श्याम सुंदर, दीवार श्याम सुंदर, जिधर देखूं श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर दिखाई देने लगे। अरे यहां तक कि देहली में भी दिखाई दिया श्याम सुंदर, प्रांगण में श्याम सुंदर, गवाक्ष में श्याम सुंदर, खंभे में श्याम सुंदर। और जब मैंने गौर से देखा तो मेरी साड़ी भी श्याम सुंदर। मुझे लगा कि मैं पागल हो गई, ये जिधर देखूं उधर श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर, अणु अणु श्याम सुंदर हो गया। ये इसमें कोई जादू है यशोदानंदन में। फिर श्याम सुंदर को कैसे ढूंढ पाती? ग्वालिनी घर गए जान सांझ की अंधेरी, मंदिर में गए समाई, श्यामल तनु लखी न जाई, देह गेह रूप कहो
को सके निबेरी। मेरा देह भी श्याम सुंदर, घर भी श्याम सुंदर, जिधर देखती जित देखूं तित श्याममयी। किंतु मेरे मन में आया कि दीपक जलाकर उसको ढूंढूं तो वो है कहां। दीपक लेकर गई तो नवनीत भंडार में वो विराजमान संध्या के समय, और विशाल वक्षा स्थल पर नवनीत खाने पर छोटी छोटी बूंदे। ओह क्या शोभा, गोरस्तन छीटी रही, शोभा नहीं जात कही, मानो जल जमुन बिंब उड़गन पथ केरी। बहन, ऐसा लग रहा था कि यमुना जल में तारे आकर गिर गए हैं। यमुना जल की श्रीकांत विशाल वक्षा स्थल परेश वर्ण रूपिणी, और माखन की बूंदे मानो तारागण। मैं तो न्यौछावर हो गई उस रूप को देख करके। तीसरी गोपी ने कहा, सखी मेरी बात तो सुनो, मैं अपने गृह कार्य में संलग्न थी। ये रुंझुन करता हुआ अपने नूपुरों की ध्वनि जी ही मैंने देखा कि यशोदानंदन। मैं सशंकित हो गई कि देखो ये क्या करेगा। ये चारों ओर देखा, मैं छुप गई। द्वार पर पहुंचा, धीरे से कपाट खोले, भीतर चला गया। मैं शीघ्र ही उसके पीछे पीछे द्वार पर से जाई। ताक में बैठी थी, ये करेगा क्या। ये गया और माखन, इसको अपने आप घ्राणेंद्रिय से पता चलता है माखन कहाँ है, और ये पहुंच गया और वहां माखन खाया और माट फोड़े, और फिर छोटी सी हथेली पर नवनीत लिए निकला। मैंने लपक कर हाथ पकड़ लिया और मुख चंद्र में नेत्र गड़ाए, पर मैं कुछ बोलना चाहती थी। पता नहीं क्या वो नेत्रों से जादू डाला कि बहन ना बोल सकी न डांट सकी, बस ऐसे जड़वत खड़ी रही, और मेरे अंगों में कंपन होने लगा। और वो मुस्कुरा रहा था, हंसकर बोला, री तू मैया के सामने मुझे ले चलना चाहती, वहां तो बहुत प्यार करती है। ए लाला मक्खन खाएगा, ए लाला ऐसा करेगा, और जब मैं यहां मक्खन खाया तो तू इतनी जोर से मेरी कलाई पकड़े। मैया से कहूंगा, मैंने सोचा कि तेरे घर जाऊं माखन खाऊं, तू खुश होगी। तू तो यहां हमारा जोर से हाथ पकड़ लिया, कोई प्यार भी नहीं किया। उसके मधुमेह कंठी की बात सुनकर मेरे नेत्रों से तो अश्रु प्रवाह हो गया। कुछ क्षण मुझे ऐसा लगा कि मैं रस सिंधु में डूब गई। नील वर्ण तेजोमयी कांति मुखारविंद की मेरे प्राणों में समा गई। ये श्री कृष्ण चंद है क्या? ये आनंद का तो समुद्र है। मेरे नेत्र बंद हो गए, अश्रु प्रवाह होने लगा। चाहता तो इतने में हाथ छुड़ा के भाग सकता था, पर वो ज्यों का त्यों वैसे ही खड़ा रहा। मैंने धैर्य बटोर कर फिर आंख खोला तो देखा वैसे ही ग्रीवा झुका है, तिरछी चितवन से हंस रहा है। 2 वर्ष के लाल माखन चोरी लीला में मुझे बोलने की शक्ति आई। रुंधे हुए कंठ से कहा, श्याम सुंदर तुम कह रहे हो कि मैंने कलाई पकड़ी, मैं छूना चाहती थी तुम्हें। वास्तविक मैं ऐसा ही चाहती थी जैसा तुमने किया, कि तुम कभी मेरे घर आओ, माखन खाओ। अच्छा बैठो, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूं और तुम्हारी नजर उतारूं, ऐसे सुंदर रूप में कहीं मेरी नजर न लग जाए। और मैं, ये तो तुम पुराने माखन के भवन में गए थे, मैं नवीन माखन लाती हूं। और नवनीत भंडार में गई, मटकी निकाल कर बाहर लाई। मैंने देखा वो भाग चुका था। बस मेरा चित्त तब से तड़प रहा है। माई हो तकिलागी रही, जब घर ते माखन ले निकस्यो, तब मैं बाह गई। तब हंस के मेरो मुख चितयो, मीठी बात कही, रही ठगी चेटक सो लाग्यो, पर गई प्रीति सही। बैठो कान जाऊं बलिहारी, ल्याऊं और दही, सूर श्याम पे ग्वाली सयानिन, सर्वस दे निभही। चौथे ने कहा, तुमने तो बात बताई, मेरी तो बात सुनो। दोपहर का समय था सखी, शीतल बयार चल रही थी। अशोक की छाया में बैठे हुए इसी का चिंतन कर रही थी। इतने में देखा कि मेरे घर के द्वार पर श्री कृष्णचंद आए, बिल्कुल शांत, एकदम गंभीर। फिर देखती हूं कि ये अकेले चुपचाप खड़ा है, गंभीर मुद्रा में। पर वो चुपचाप खड़ा नहीं था, वो तो इंतजार कर रहा था। विशाल वृषभ, ओजस्वी देव प्रस्थ, वरुथा मिलिंद, ये भगवान के जो सखा है, इशारा किया, एक दल आया। दूसरी तरफ से इशारा किया, दाम सुदाम किंकणी स्तो कृष्ण अंश आदि का दल आ गया। मैंने देखा कि गंभीर मुद्रा में खड़ा नहीं था, ये तो सखाओं को बुला रहा है। तीसरी तरफ इशारा किया, सुबल अर्जुन गंधर्व बसंत उज्जवल कोकिल आदि सखा गए। फिर तिल मात्र चंचलता नहीं, अब भी वैसे सब आकर खड़े हो गए। चौथी तरफ इशारा किया, मधुमंगल पुष्पांक हंस आदि, ये सब सखा गए।
अब ये धीरे से इशारा करके घर की तरफ गया। मैं भी पीछे पीछे छुप करके गई। ये मंद मंद चाल से चोर वैसे के संकेत ऐसे धीरे धीरे आसपास देखते हुए धीरे धीरे कदम। क्या सुंदर शोभा है प्रभु की। दोनों तरफ देखते जा रहे, आगे कदम धीरे धीरे सखाओं को इशारा करते जा रहे। अंतर्भाग में पहुंचे, गोप शिशु सखा उनके साथ है। भवन सूना, केवल मैं ही अकेली थी, सो बाहर थी। श्री कृष्ण सब पूरे घर को देखा, कोई नहीं है। सब सखा अंदर निसंकोच भवन में। नवनीत भांड जितने रखे हुए थे, नीलमणि, उन सब से लेकर के नवनीत का भोग लगा रहे। समस्त सखाओं को पवा रहे। वो अपने हाथ से दधी नवनीत हाथों पर रखकर एक दूसरे के मुख पर लगा रहे, खेल रहे। और भयभीत नेत्रों से चोर संकित नेत्र बार बार देख लेते हैं। बीच बीच में गोप शिशु को दरवाजे तक भेजते हैं। ग्रीवा टेढ़ी और मैं खंबे की आड़ से देख रही हूं। नेत्रों को नचा नचा कर नवनीत का भोग आरोपते, सब सखाओं को पवाते। क्या बताऊं सखी, उस ललित त्रिभंगिमा पर मैं तो बिक गई। छिपी हुई देख रही थी, श्री कृष्ण मुझे जान न सके, इसलिए इतना सुंदर रूप देख करके मैं तो मूर्छित हो गई। आनंद की बाढ़ आ गई। हृदय हमारा आनंद वेग से स्पंदित होने लगा। श्याम सुंदर का वो मुखारविंद, वो नेत्र संचालन, वो चोर संकित नेत्र, वाक शक्ति नहीं जो मैं बता सकूं। वो रूप माधुरी बहन मेरे हृदय में अब भी छाई हुई है। मैं किसी काम की नहीं रह गई। चित्र लिखी सी अपने घर में बैठी रहती हूं, वही चिंतन करती हूं। इस गोपी की बात समाप्त नहीं हुई थी कि दूसरी गोपी ने कहा, सुनो सुनो, ये नवनीत कम पाता है और हृदय ज्यादा चुराता है। सुंदर कर आसन समीप अति राजति ही आकार, जल रूह मनो बैर विद सो तज मिलत लय उपहार। ये सबके हृदय आसन पर हम ब्रजवासियों के विराजमान। इसलिए ब्रजवासियों की जो भक्ति है वो संबंध की दृढ़ भक्ति है। भगवान ब्रजवासियों को प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, प्यार करते हैं, प्यार करते रहेंगे। गोपी जन आपस में चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में डूब रही है, क्योंकि भगवत चर्चा ये अमृत है। कथामृत, लीलामृत, चरणामृत, रूपामृत, इनका सब अमृत है। यस्मिन् सत्कर्ण पीयूष यशस्तीर्थ वरे सकृत, श्रोतांजलि रूपस्पृश्य धुनते कर्म वासनाम। जो भगवान की चर्चा कानों से पीता रहता है, उसके समस्त संचित कर्म भस्म हो जाते हैं, क्रियमाण निष्फल हो जाते हैं, प्रारब्ध निष्प्रभावित हो जाता है। बड़ी महिमा भगवान की चर्चा की है। वेद, उपनिषद, पुराण, ऋषि मुनि इन्हीं भगवान के प्रताप से समस्त जीवों को परम पद प्रदान करते हैं।